Good morning, dear children. We are continue our chapter 13 and today's topic is reflection and rotation. है ना? Reflection and rotation is a एक डेली रूटीन में हम ये दोनों थिंग्स ऑब्जर्व करते हैं. दैट इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट. तो रिफ्लेक्शन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी कोई भी थिंग है एनीथिंग उसका एक रिफ्लेक्शन भी होता है एंड रोटेशन भी होता है ना. रिफ्लेक्शन इज अ काइंड ऑफ इमेज, एक मिरर इमेज. जैसे हम मिरर में हम अपने आप को देख रहे हैं तो आप जो मिरर इमेज है मतलब जस्ट आपके ही जैसा एक फिगर आपको मिरर में दिखेगा. बट रिफ्लेक्शन में बस ये चेंजेस होता है कि आपका राइट लेफ्ट में एंड लेफ्ट राइट में दिखेगा, है ना. तो एक जो एक पर्टिकुलर एक पॉइंट होता है या एक लाइन होती है, वो लाइन जैसे मिरर और आपके बीच में जो डिस्टेंस है मतलब मिरर से जो तक की जो डिस्टेंस है दैट लाइन इज, और मिरर पर जो एक इमेजिनरी जो एक लाइन है जिस लाइन से आपका रिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है दैट लाइन इज लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. तो उस रिफ्लेक्शन के लिए मिरर का होना कंपलसरी है ना. मिरर में ही रिफ्लेक्शन होगा. अगर हम प्लेन ग्लास में हम अपना देख रहे हैं तो आप ट्रांसपेरेंट दिखेंगे ना, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं है. ओके तो जैसे काइंड ऑफ वी कैन से रिफ्लेक्शन इज अ व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फ्लिपिंग अ फिगर, है ना. फ्लिपिंग अ फिगर मतलब जस्ट कोई फिगर है, ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, है ना. इसी ऑब्जेक्ट को मैंने फ्लिप कर दिया है. फ्लिप मतलब कि जस्ट पूरा टर्न कर दिया है. तो अब ये जो इमेज है यही इमेज मुझे मिरर में दिखेगी, बट इसका ये पार्ट इधर और ये पार्ट राइट पार्ट लेफ्ट में, लेफ्ट पार्ट उसका राइट में दिखेगा, है ना. तो दैट इज फ्लिप. फ्लिपिंग इमेज इज रिफ्लेक्शन, है ना. तो और वन लाइन जो एक लाइन होती है दैट लाइन इज अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है ना, जैसे ये हमने देख रहे हैं ये एक फिगर है, इतना एक फिगर है. इसको अगर मिरर में हमने सेट करा इस सपोज ये मिरर है और इसे मैंने ऐसे टच करके रखा है तो मिरर में ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिख जाएगा, है ना. तो दिस लाइन इज दिस इज अ इमेजिनरी लाइन एंड दिस लाइन इज, हम इस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं. एंड दिस मिरर लाइन ऑल्सो, दिस लाइन इज नोन एज मिरर लाइन, है ना. कि जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जैसे आप कोई लेटर है, सी लेटर है, तो सी को अगर हम मिरर में देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा. बी है, आपका बी लेटर है, आप इसे अगर आप देख रहे हैं तो बी कैसा दिख रहा है, रिवर्स में दिख रहा है ना. तो ये लाइन जो है दिस इज मिरर लाइन, है ना. कि जहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को पूरा हमने फ्लिप कर दिया या टर्न कर दिया है ना, तो दैट टर्न इज दैट टर्निंग इमेज इज रिफ्लेक्शन. दिस इमेज इज रिफ्लेक्शन. तो आप ऐसे आज कुछ लेटर्स को या कुछ ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे मिरर के सामने लगाकर देखना है और उसका आपको फिगर बनाना है कि कैसा दिख रहा है वो ना. दैट इज रिफ्लेक्शन. एंड रोटेशन इज अ जस्ट टर्न अराउंड, टर्न अ थिंग. किसी भी थिंग को अगर हम रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन मतलब कि उसे मूव कर रहे हैं, तो दैट इज रोटेशन, है ना. रोटेशन जस्ट सिंपल एक एग्जांपल है हमारा क्लॉक का एग्जांपल है कि क्लॉक में जो नीडल्स हैं वो रोटेट हो रहे हैं, है ना. नीडल्स रोटेट हो रहे हैं एंड पूरा रोटेशन का इसका जो प्रिंसिपल है इन अ ज्योमेट्रिकली जो रोटेशन है वो ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. दिस इज क्वार्टर पार्ट, है ना. 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, अगेन 90 एंड 90, है. तो फर्स्ट 90 जो है, फर्स्ट 90 आइदर फर्स्ट पार्ट इज नोन एज क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर. तो कोई भी ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग रोटेशन क्या है, ज्योमेट्री में रोटेशन इज अ काइंड ऑफ टर्निंग, काइंड ऑफ टर्निंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अबाउट अ गिवन पॉइंट. मतलब इस पॉइंट से लेकर उसका जो टर्न हो रहा है दैट इज अ रोटेशन, है ना. तो ये कोई बॉल है और इस बॉल को हमने रोटेट किया है, यहाँ पर आ गई ये बॉल, है ना. बॉल तो ए
बी पोजीशन पर आ गई है, दैट मीन्स रोटेशन, रोटेशन ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। सेम अगर इसी बॉल को अगर हम यहाँ तक मूव कर रहे हैं तो रोटेशन ऑफ दिस इज कंप्लीट टेक अ हाफ राउंड ना, तो इसका ये क्या हो गया, एक हाफ राउंड कंप्लीट हो गया है ना। और ऐसे जब पूरा बॉल यहाँ तक अगर आप ले जाएंगे इट विल बी अ कंप्लीट वन राउंड। तो 4 क्वार्टर्स, दिस इज 1 क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड एंड फोर्थ। तो जब क्वार्टर हो जाते हैं दैट मीन्स दिस इज होल 180 डिग्री। 180 डिग्री पर क्या हो जाएगा, हाफ रोटेशन है ना। तो इन ज्योमेट्री का लैंग्वेज रोटेशन इज अ काइंड ऑफ टर्न अराउंड एनी ऑब्जेक्ट विद अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड वन रोटेशन इज अ 90 डिग्री। मतलब रोटेशन को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 90 डिग्री 90। दिस इज फर्स्ट क्वार्टर, हाफ रोटेशन एंड फुल रोटेशन। ओके, थर्ड क्वार्टर भी तक भी होगा रोटेशन, तो भी हो सकता है, एंड फुल क्वार्टर, फुल रोटेशन ऑल्सो। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट का को हमें रोटेशन को जब उसका हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें 3 थिंग्स आर नीडेड है ना। रोटेशन और रोटेशन को देखने के लिए 3 थिंग्स रिक्वायर्ड है। फर्स्ट इज डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन किस साइड है, क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज। जैसे नीडल की डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर अनदर साइड मूव कर रहा है। सेकंड पॉइंट, द एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल मतलब कितने डिग्री पर वो रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन हमें चेक करने के लिए ये डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अगर ये डायरेक्शन है आपका दैट मीन्स क्लॉकवाइज, अगर ऐसे मूव कर रहा है दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल्स मीन्स 90 डिग्री, अगेन 90, 180 डिग्री, 270 या 360 डिग्री। एंड वन मोर इज सेंटर ऑफ रोटेशन, कि किस सेंटर को किस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वो रोटेट कर रहा है, किस पॉइंट उसका एक्सिस है ना। जैसे यहाँ से मूव कर रहा है, इस पॉइंट से मूव कर रहा है, यहाँ पर मूव कर दिया है ना, अगेन यहाँ पर मूव हो गया है। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमेशा 90 डिग्री पर ही वो मूव करे ना, 120 100 ऐसे भी मूव कर सकता है। उसका रोटेशन का सेंटर क्या है, सेंटर, डायरेक्शन, सेंटर एंड एंगल। कौन सी 3 थिंग्स आर नीडेड फॉर रोटेशन, वन इज डायरेक्शन, वन इज एंगल एंड वन इज सेंटर ऑफ रोटेशन। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल इसके सम है। आपको एक जो भी इसके बुक में है आप लोग बस रीड करते जाएंगे और सम होते जाएंगे, आपको माइंड में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से ये सभी सम्स आप लोग कर सकते हैं सेल्फ। ओके, और इसका डेफिनेशन वगैरह जो मैं दूंगी वो भी आप लोग नोट करेंगे। नाउ सी सिमेट्री इन सॉलिड्स, है ना। सिमेट्री, व्हाट इज सिमेट्री, सिमेट्री से मतलब है सिमेट्री मीन्स सिमिलरिटी, बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा ही अगर कुछ दिख रहा है आपको तो दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री मतलब एक जो मिरर लाइन, जैसे हमने देखा कि एक मिरर लाइन है, इधर सेंटर लाइन है, तो उस लाइन के दोनों साइड अगर एग्जैक्ट फिगर है ना, वही फिगर है, एक ही ऑब्जेक्ट है बट दोनों साइड इक्वल है, तो दैट इज सिमेट्रिकल फिगर। जैसे दिस फिगर इज ऑल्सो सिमेट्रिकल। अगर हम इसे डिवाइड करते, इस पार्ट से अगर हम इसे कट कर रहे हैं तो इसका ये पार्ट इस पार्ट के एग्जैक्ट इक्वल है, लेंथ में भी, ब्रेड्थ में भी एंड लुक वाइज ऑल्सो। तो दिस ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल। से ही कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं और can say in symmetry in solids means symmetry is exactly likeness either similarity, कि half of the figure, half of the figure either position of any object is similarly another half of the same object. जैसे अगर एक फ्लावर अगर हम देखें, नॉट इन ऑल फ्लावर्स बट मैक्सिमम कुछ फ्लावर्स होते हैं जो जैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर भी सिमेट्रिकल फिगर होता है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है ना। जैसे लोटस फ्लावर आल्सो,
कि लोटस फ्लावर में अगर आप देखेंगे तो पीटल्स का जो इक्वल लेंथ होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है डिफरेंट पीटल में, तो दिस इज अ सिमेट्रिकल फिगर, है ना। ऐसे आप देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो असिमेट्रिकल, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन के इधर भी जितना पार्ट है उतना ही पार्ट इक्वल इधर भी है, तो दिस फिगर्स आर सिमेट्रिकल। बट अगर मैंने कर दिया, ड्रॉ करा, तो दिस फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल बिकॉज दिस हाफ इज नॉट इक्वल्स विथ दिस हाफ। तो जिस लाइन के को जो लाइन इस सिमेट्रिक पार्ट को डिवाइड कर रही है ना, उसको दो पार्ट में उसे डिवाइड कर रही है, that line is line of symmetry and this figure is symmetrical figure। मीन्स हमें अभी आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है फिगर को देखकर कि कौन सा फिगर सिमेट्रिक है कौन सा नहीं है। जैसे आप इंग्लिश अल्फाबेटिकल भी अगर आप जाते हैं तो ए अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ए इज अ सिमेट्रिक फिगर बिकॉज एग्जैक्ट हाफ और हाफ इसका दोनों पार्ट इक्वल है ना। एंड बट बी इज नॉट सिमेट्रिक। अगर बी को हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये अलग है ये अलग है, डी भी नहीं है सिमेट्रिक। तो आप ऐसे आपके इंग्लिश लेटर्स हैं ओ इज सिमेट्रिक फिगर, है ना। तो कौन सा फिगर सिमेट्रिक है कौन सा नहीं है आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं ये। और इसके क्वेश्चन ये सम्स भी करेंगे। एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, आप सब पढ़ते जाएंगे और सब होते जाएंगे अगर आपने ये सभी अच्छे से रीड कर लिया। और डेफिनेशंस आई विल प्रोवाइड डेफिनेशंस, आपको ब्यूटीफुल्ली ज्योमेट्री नोटबुक में डेफिनेशन लिखना है, डायग्राम्स बनाना है। अगर आपने ये और अच्छे से लर्न करना है, ये आप लर्न कर लेंगे तो आपकी ये सारी एक्सरसाइज पूरा 13 चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो रहा है, उसे आपको कंप्लीट कर लेना है ना। तो कुछ मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगी वो वाले क्वेश्चंस आपको करना है एंड देन यू हैव टू डू बाय योर ओन ऑल दिस चैप्टर और सॉरी ऑल दिस सम्स, सिंपल सम्स। तो सिमेट्रिक फिगर, ये सिमेट्रिक फिगर हैं, ये कुछ नॉन सिमेट्रिक फिगर्स हैं ना। और जो लाइन इसे डिवाइड कर रही है इक्वली दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड देन प्लेन मतलब दैट इज सिमेट्रिकल प्लेन, मतलब किसी भी एक जो सरफेस है जहाँ से उसका हाफ इक्वली डिवाइड हो रहा है ना, हाफ पोर्शन दोनों इक्वल जहाँ से डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज नोन एज प्लेन। तो सिमेट्रिकल प्लेन, सिमेट्रिक लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री एंड सिमेट्रिक फिगर। ओके, अब ये तीनों ये सभी आप रीड करेंगे, सेल्फ रीड भी करेंगे। और हम ये इस चैप्टर में आपको नेट्स करके भी है, नेट करके भी एक टॉपिक है। तो ये टॉपिक इट इज सिंपल, ये हम बाद में करेंगे, अभी इसे मैं ओमिट करा रही हूँ। या फिर आप सेल्फ भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। और हम नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नेट्स वाला जो है ये आप हम लोग लेटर वी विल डू दिस, ओके, दिस टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।